ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोय रामा, सुख में सुमरे न कोय रामा। जो सुख में सुमरे हरि को, दुख काहे को होय रामा, दुख काहे को होय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शिव पुराण में सृष्टि का वर्णन तंदारत नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुनि, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वही महा सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अंतर्देश हो गए। वह ब्रह्मंडल से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वह रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वह एक अंडा प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला अंडा जड़ रूप ही था। उसे मैं ना देख कर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 बरस तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्व होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्न पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी संदेह नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा से बोले अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए,
प्रभु वह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंडा किस तरह चेतना 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 नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। बच्चों, जब इनने तप करा, तप करने के बाद जो जल था, जल से एक उंजला जल ऊपर उछाला तो एक अंडा निकला। उसमें बच्चों चेतना का मतलब जान, उसमें जान नहीं था, धड़कने नहीं थी, उसमें कुछ भी उसकी मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था, वो शून्य था। तो विष्णु भगवान को कहने लगा, भगवान जो ये अंडा है तो ये बिल्कुल ही शून्य है, इसमें सांस मांस कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान बताएंगे अब उनको, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यह प्रकट हुए हैं। अंत शंकर की सृष्टि शक्ति यह विभूति से प्राप्त हुआ। इस अंडे में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्व पर रहने वाले महाविष्णु ने अंत स्वरूप का अक्षय ले उस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंडे को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंडे में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विराट रूप अंडे सचेतना हो गया। पाताल से अंडे के रूप में वह साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडे में व्यापक होने से ही वह प्रभु वैराग पुरुष कहलाए। 5 मुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, उन 2 धामों का वह कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ से अनजाने में ही पाप पूर्ण तपोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा 5 पावा अविद्या कहते हैं। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। वह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुष रथ का साधक नहीं है, वह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ जो दुख से भरा हुआ है। उनका नाम है तिर्यकस्तोत्रता।
वह स्वर्ग भी पुरुष पुरुष थक का साधन नहीं था, पुरुष सत का साधन नहीं था, उसे भी पुरुष अत साधन की शक्तियां से रहित जान। जब मैं पूर्ण सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सतीविक स्वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उदय व शस्त्रोत का कहते हैं। वह देव स्वर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव स्वर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुष रथ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य स्वर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव सृष्टि का हुआ। बोलो शिव पुराण की जय, बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, ब्रह्मा जी ने जिस टाइम सृष्टि करनी चाहिए तो जितने दफे भी करते तो वो स्वर्ग का होता। तो क्योंकि स्वर्ग अगर हो जाता, सारा ही स्वर्ग हो जाता तो मृत्यु लोक नहीं होता। तो बच्चों फिर मृत्यु से कौन डरता, क्योंकि उनको तो ये पता है कि हम स्वर्ग में हैं, हम ना मरेंगे ना जिएंगे। तो जीना और मरना भगवान फिर ये ब्रह्मा जी शिव जी का पूजा करते हैं, तप करते हैं, अखंड तप करते हैं। तो फिर शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप ऐसा सृष्टि कीजिए जो जन्म और मरण, मृत्यु, जन्म और मरण का चक्र बना हो। क्योंकि अगर आप जैसे सृष्टि रचाते रहोगे और इस सृष्टि पे अगर किसी की मृत्यु नहीं होगी और कोई मरेगा नहीं, तो दूसरा जन्म नहीं होगा, तो फिर भगवान को मानेगा कौन? जब इस सृष्टि में दुख और सुख नहीं होगा तो परमात्मा को कौन मानेगा? इस सृष्टि में अगर शरीर में तकलीफ नहीं होगा तो कौन मानेगा? क्योंकि सृष्टि मृत्यु लोक में जितना भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, प्रार्थना करते हैं उनका, क्योंकि परमात्मा ने तो शरीर बना दिया शरीर बनने के बाद इस शरीर के अंदर हमारे सब कुछ भगवान ने दे दिया। अब करना परमात्मा का सेवा सत्कार ना करना वो अपने पे है। अगर भगवान ने आपके किस्मत में, बेमाता ने ये लिख दिया कि आप योगी बनोगे, तो आप कितना भी कर लो लेकिन आपको योगी बनना ही है। और अगर आप ये सोचो कि मैं गृहस्थी नहीं, शादी नहीं करूँगा, गृहस्थी नहीं बसाऊंगा, और अगर आपकी तकदीर में गृहस्थी बसाना है और बेमाता ने लिखा है, तो आप चाहे कितने भी त्यागी बन जाओ, योगी बन जाओ, लेकिन आपकी गृहस्थी बस के रहेगी। क्योंकि ये परमात्मा शंभु की लीला है। शंभु ने ये सारी, जो सबसे पहले सृष्टि में शंभु भगवान आए हैं,